हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का डेट है 11th ऑफ दिसंबर और मैं वापस आ गई हूँ कुछ कहना है मुझे में। मैं कल से सोच रही थी कि अ, आज हम किस बारे में बात कर सकते हैं और बहुत सारे ख्याल आए मेरे मन में, मेरी ज़हन में, और मुझे लगा कि एक तरीके से खिचड़ी ना हो जाए जो जिस भी टॉपिक पर, जिस भी मुद्दे पर हम बात करें। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि ऐसा ना हो कि हम एकदम शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेज़ी या लैंग्वेज को लेकर फंस जाएं। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी बोलूँ टूटा फूटा ये सब तक पहुँचे और किसी को ऐसा नहीं लगे कि बहुत सारा रियाज़ किया है या रिहर्सल किया है और अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली तो हम सब अपने आप को हर पल प्रमोट कर रहे हैं, पर डायरेक्टली मुद्दे पर ध्यान हो और इंसान पर नहीं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा प्रयास होगा कुछ कहने की। लास्ट हमने जो डिसाइड किया था या डिस्कस किया था अपने पिछले एपिसोड में, वो था कुछ मूवीज़ के बारे में। और मुझे ये लगता है कि ज्ञान तो सबके पास है, पर जब हम इस ज्ञान को मनोरंजन के थ्रू या मनोरंजन के ज़रिए से एक्सप्रेस करते हैं या बोलते हैं, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, वो ज्ञान नहीं लगता। और मेरे ख्याल से ज्ञान से ज़्यादा हम क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है हमें, बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम बोलते हैं किसी को कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, तो आज से ना सीधा सोचना शुरू कर दे या तू सीधा चलना शुरू कर दे। क्या आपको लगता है ज़िंदगी इतनी आसान है? अगर मुझे कल गुस्सा आया और 24 घंटे गुजर गए और वो गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा, तो आपको लगता है क्या कि वो गुस्सा सिर्फ मुझे क्योंकि कोई कह देगा कि ओहो तू गुस्सा क्यों कर रहा है या गुस्सा क्यों कर रही है, और वो ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। और मुझे ये भी नहीं लगता कि गुस्से को हमेशा ठीक हो जाना चाहिए। गुस्सा करना या नाराज़ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो बताता है कि हमारे अंदर कितना इंसान बाकी है, बशर्ते हम उसको क्या रास्ता दे दें, क्या डायरेक्शन दे दें, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कल एक्चुअली में मैंने ये महसूस किया कि मुझे बड़े दिन के बाद बड़ा गुस्सा आया और मैं ये सोच रही थी कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो मैंने क्या किया, अपने गुस्से को परोस दिया और सोचने लगी मैं उस पर। और मुझे ये एहसास हुआ कि गुस्सा इज़ अ स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस। जब इंसान बिल्कुल मजबूर और बेबस फील करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि ये गुस्सा मुझे इसलिए दिलाया गया है ताकि मैं गुस्से पर कुछ कह सकूं। यू नो, इस तरीके से मैं अब सोचने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ हर इंसान ऐसा सोचे कि अगर मुझे गुस्सा आया है या अगर मैं रास्ते में चल रहा हूँ और एक गड्ढा आ गया और मैं गड्ढे में गिर गया, चाहता तो नहीं था, कोई नहीं चाहता, तो ये समझे कि ये गड्ढा मुझे क्या सिखाना चाहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गड्ढे पे में गिरने के बाद बड़े खुश हो जाओगे, आप बोलोगे वाओ, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा, आप बोलोगे वाह मैं गड्ढे में गिरा, इसमें कुछ रब की मर्जी होगी। नहीं नहीं, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप गड्ढे में गिरे, आप बस आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए कि क्या था ऐसा कि मैं गड्ढे में गिरा। बिल्कुल उसी तरीके से मैं सोचने लगी कि क्यों हम इतने ताकतवर, मजबूत होने के बावजूद भी बेबस हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं तो मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस का दूंगी, जिसमें हमने बहुत गुस्सा किया। पूरे भारत देश ने गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा किया। कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। बोलने का मतलब है कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी बात ना रखें। हम अपनी बात को कई तरीक़ों से रख सकते हैं। अपने विचार को हम जितने खूबसूरती से रखेंगे वो उतनी खूबसूरती से ही एक्सेप्ट होगा। उसको लोग सुनेंगे, बोलेंगे।
गुस्सा आना बिल्कुल जायज़ है और ये भी बिल्कुल मानती हूँ कि कई जगहों में आपने ये महसूस किया होगा, मैंने तो पक्का किया है कि बहुत बार गुस्सा कर दो तो काम हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि शायद हमारी परवरिश ही ऐसी है, हमारे कल्चर में अंदर तक घुसा हुआ है कि जब तक आपने गुस्सा नहीं किया आप एक्शन हीरो नहीं बने, जब तक आपने गुस्सा नहीं किया ऑफिस में 4 लोग आपसे खौफ ना खाए, जब तक आपने गुस्सा नहीं किया काम वाली बाई ने ढंग से काम नहीं किया, तो हम उसको एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि हम इतनी सदियों से, इतने जनरेशन से यूज़ करते आ रहे हैं उस गुस्से को, हमने उसको अपनी ढाल बना ली है, एक सब कुछ बना लिया, डिफेंस मैकेनिज्म भी है वो। जब बचना हो किसी से और पता चल रहा हो कि गलती पकड़ में आने वाली है, बस अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई और अब मैं तो गई काम से, तो गुस्सा कर दो ताकि ऐसे लगे ओह गुस्सा तो वही करता है जो सही होता है, यू नो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका डेफिनेशन क्या है गुस्से का? आप कब गुस्सा करते हैं और आपको क्या लगता है कि आपका गुस्सा कितना जायज़ है? आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि अगला एपिसोड मैं किस टॉपिक पर करूं, और आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं। तो मैं आपके विचारों का वेट करूंगी, और अगर कुछ स्पेसिफिक है, कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई भी थॉट, तो फिर आप बिल्कुल मुझे लिख सकते हैं और हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आप इस पॉडकास्ट एपिसोड के पार्ट भी बन सकते हैं और हम एक साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग जो कहते हैं, अपने दिमाग को हिलाकर कुछ नया निकाल भी सकते हैं। हो सकता है बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, थोड़ा सा सुकून मिले, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल अब गुस्से पे मैं आगे अब आपके लिखने और बोलने का इंतज़ार करूँगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल मेरे दिमाग में 2 बातें चल रही हैं। पिछले हफ्ते इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सैटरडे और संडे था, या फिर ये सोच लीजिए कि लास्ट 2-3 दिनों में या 4 दिनों में मैंने 2 मूवीज़ का, 2 पिक्चर का रिव्यू किया। पहला था बेफिक्रे जो कि 2016 की रिलीज़ है, और दूसरा शिद्दत जो कि 2021 की रिलीज़ है। बहुत ही अमेजिंग है कि ये दोनों पिक्चर बहुत ही सही तरीके से पैरेलली मैप किया जा सकता है, इस पे विचार किया जा सकता है। बेफिक्रे एक ऐसी मूवी है, एक ऐसी पिक्चर है जिसने दिखाया कि जब आप बेफिक्र होकर कुछ भी करते हो और बिंदास हो जाते हो, और उसमें एक बहुत ही अच्छे गेम को दिखाया गया है, ट्रुथ एंड डेयर, कि या तो सच बोल या तो जा तू ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि सपनों में हो सकता है वरना सब अरेस्ट हो जाएंगे, तो कोशिश भी मत करिएगा। बोलने का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर लिमिट में किया जाए तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, और कोई भी काम अगर अपनी हदों को पार कर दे तो वो बदसूरत हो जाता है। तो बेफिक्रे ने हमें ये बताया कि सपना देखना क्या होता है, इमेजिनेशन करना क्या होता है, क्योंकि उसमें वो बदमाशी भी कर रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं और मज़े में हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और हम इतना मुस्कुराकर तालियां बजाकर किसी को इंटरटेन भी नहीं करते, किसी को अप्रिशिएट भी नहीं करते जब कोई जेल से बाहर आता है। तो उसमें आप क्या कहते हैं, ज़िंदगी को ढूंढने की कोशिश ना करें, वो एक इंटरटेनमेंट है। सबसे अच्छी बात उस मूवी की ये है कि जहाँ पर मैं बोलूँगी, वानी चोपड़ा ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि तुम जैसों को एक और जन्म लगेगा सुधरने में, और बिल्कुल सही बात बोली है कि हर इंसान का स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ही अलग है, और बहुत लोग हैं जो नाशुक्रे हैं, जिनको एहसास नहीं है अपनी गलतियों का, मैं भी हो सकती हूँ। हम जैसों को एक जन्म और लगेगा, शायद कई जन्म लग जाए, क्योंकि हमें तो एहसास ही नहीं है हम हर पल क्या गलती किए जा रहे हैं। अगर आप आज मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगी मैं तो सब सही कर रही हूँ। ऑफकोर्स सही कर रही हूँ ना, तभी तो कर रही हूँ। मतलब मुझे तो इसी चीज़ का ज्ञान है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि मैं क्या सही नहीं कर रही हूँ, और मुझे कोई स्कोप भी नहीं दिख रहा कि मुझे समझ आए।
तो मुझे ये लगता है कि हाँ, एक जन्म और भी कम पड़ेगा। दूसरी बात जो बेफ़िक्रे में बहुत अच्छी है कि कंबल पिटाई जैसे शब्द का प्रयोग कहाँ से आया वो समझ आ जाता है। इसमें लोग अपनी बातों को सिर्फ रख ही नहीं रहे हैं, अगर उनके मन के अंदर आ रहा है कि इसको मैं पीट दूँ तो वो पकड़ के पीट रहा है। अब वो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर हम पीट नहीं सकते अपने नॉर्मल ज़िंदगी में, और पीटना भी नहीं चाहिए। पर ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके मन में कोई भी बात है, अ, कोई आपको दुख पहुंचा रहा है या कोई आपको सुख पहुंचा रहा है, वो आप ज़रूर कह दें, खूबसूरती से कह दें, अच्छे से कह दें, बिना इमोशनल टैंट्रम के, बिना मेलोड्रामा के, बिना दिमाग का कहते हैं ना दही किए बिना अपनी बात को कैसे रख देते हैं खूबसूरती से, ये बेफिक्रे ने हमें ज़रूर सिखाया। बाद में ऑफ कोर्स उनको थोड़ा मजाकिया भी बनाना था तो वो लड़ गए, मर गए, जो भी, पर अच्छी मूवी है वैसे देखा जाए तो। दूसरी जो मूवी मैंने देखी शिद्दत, उसमें भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है सनी कौशल ने और राधिका मदान ने। इस मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अलग है, मैं कहूँगी। अलग ऐसे है कि इसमें लैला मजनू, सोनी महिवाल वाले प्यार को दर्शाया गया है, और इसमें एक तरफा ही है, मुझे नहीं लगता ये दो तरफा प्यार है। तो इसमें जो दिखाया गया है वो आई थिंक आज की जो जनरेशन है, जो अभी 20 साल की है या 20 से 30 साल की रेंज में जितने भी लोग आ रहे हैं, वो जो 10 साल का जो गैप है, उसमें जितने भी हैं लोग या बच्चे कह लीजिए, या मैं तो बोलूँगी बच्चे और छोटे हो गए हैं, मैं बोलूँगी 14 से शुरू हो जाता है लव स्टोरी आजकल। तो 14 से लेके जो 30 साल की उम्र में जो हैं लोग या जो बच्चे हैं, वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार है। उनके लिए प्यार करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो बहुत खुल गए हैं अंदर से, हम बहुत बंधे हुए थे। ये बहुत पॉजिटिव है इस जनरेशन का। वो सब कुछ आजमाना चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं आजमाना चाहते थे। हम लव एट फर्स्ट साइट करना चाहते थे, वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं करना चाहते, विच इज़ वेरी गुड। मैं बोलूँगी बहुत ही दिमाग वाला काम है। पर इस मूवी ने ये सिखा दिया कि अगर आपने अपनी सोच पे लगाम नहीं दिया, प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, किसी के लिए कमिटेड फील करने के लिए कोई बुराई नहीं है, जुनून शब्द में भी कोई बुराई नहीं है, कुछ पाने की इच्छा रखने में भी कोई बुराई नहीं है, पर उसके लिए मर मिट जाने में बुराई है। एक ही काम को आप 2-4 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि वक्त बलवान होता है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं और वो बार 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 गलत हो रहा है, तो वहाँ भी आपका एक लेसन छुपा हुआ है। आप रुक जाइए, कुछ और कर लीजिए। इसलिए नहीं कि हमें टाइम पास करना है, इसलिए क्योंकि वो जो वक्त आपको दिया गया है वो टाइम पास करने के लिए नहीं दिया गया है। वहाँ पे कुछ और चैप्टर पढ़ना है लाइफ का, ज़िंदगी का, कोई और पन्ना है जो इंतज़ार कर रहा है आपके पढ़ने का, तो वो आप पढ़ लीजिए और आगे बढ़ जाइए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। क्योंकि अंत में तो हम सबको इवॉल्व ही करना है एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पे, या हमारे रूह को इवॉल्व करना है, कुछ भी सोच लीजिए। तो उस वक्त अगर आप उस पन्ने को या उस चैप्टर को, जो कि मैं कर चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, कि जब जब मैंने उसको इग्नोर किया और मैंने ऐसे सोचा कि ओहो टाइम पास कर रही हूँ मैं, और टाइम पास कर लेते हैं, और मैंने सोचा यही ज़िंदगी है, क्योंकि अक्ल नहीं थी, संगत ऐसा नहीं था। और संगत का मैं इसलिए मेरी लाइफ में बहुत बहुत एम्फेसिस है, बहुत ज़ोर है संगत शब्द पे, क्योंकि संग बहुत कुछ कह देता है। एक जापानीज़ प्रोवर्ब है जो कहता है कि अगर कोई इंसान आपको समझ ना आए तो आप उसकी संगत से उसे पहचान लीजिए। तो डेफिनेटली आपकी संगत कैसी है, वो जितने बार कॉफ़ी पीती है आप मन मार के उतनी बार कॉफ़ी पी ही लेंगे, उतनी बार नहीं पिएंगे, 2 बार तो पी ही लेंगे। तो संगत का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है हर इंसान की लाइफ में।
तो वो जो टाइम आपको मिल रहा है जिसमें आप कुछ करना चाह रहे हो और नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है बार बार और नहीं हो रहा है, और हम क्या कह देते हैं, अरे तू आईएएस के लायक नहीं है। नहीं, तू आईएएस के लायक नहीं है, तुझे कुछ और कमाल करना है जो तुझे अभी एहसास नहीं और तेरा ऐसा संग नहीं कि तुझे दिखा सके। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं जब जॉब ढूंढती हूँ या जब मैं जॉब कर रही थी, मुझे लगता था यही दुनिया है, मुझे तो सिर्फ नौकरी करनी है। बाद में मुझे पता चला नहीं नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं खुश भी नहीं हूँ उसमें, मुझे कुछ और करना है। पर अपने आप को आईने में देखकर साफ साफ ये एक्सेप्ट करना और मानना कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ या बनी हूँ बहुत ही मुश्किल है, मैं तो कहूँगी नामुमकिन है। और इंसान हर रोज़ हर पल जब उसे मौका मिल जाता है वो इसी सोच में लग जाता है, मैंने सही किया कि मैंने गलत किया। इसीलिए तो हम इंसान हैं। तो शिद्दत के बारे में बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी मूवी है, पर उसमें क्या नहीं करना चाहिए पे ज़्यादा जोर है। और प्यार करिए, बिल्कुल प्यार करिए, पर मर मिटने के पहले या कुर्बान होने के पहले 1 मिनट रुक जाइए और सोचिए कि मैं इसी काम को एक अलग तरीके से कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। और जब मैं ये बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन सुन रहा है, कहाँ सुन रहा है, कोई सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। पर ज़रूरी इस बात की है कि मुझे ये महसूस होता है कि यह बोलना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम इतना कुछ कर रहे होते हैं और इतना कुछ बोल रहे होते हैं कि जो बहुत ही मामूली सी बात होती है ना, जो बहुत छोटी सी बात होती है, वो रह जाती है कहीं। वो बात अगर बोल दी जाती तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता। इसलिए मेरी यही कोशिश है कि आज सुबह 11 जनवरी की सुबह के साथ 9:31 हुआ है। ये जो मैं बोलना चाहती थी, कुछ कहना है मुझे में, मैं बोल दूँ और शायद किसी का कहीं बैठकर कुछ भला हो जाए। शुक्रिया। अब मैं इजाज़त लेती हूँ और फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट एपिसोड में।